इन बढ़ते हुए केसेस के बीच, कोविड के और सारे लॉकडाउन्स के बीच अगर कहीं सुकून है तो वो यही जगह मेरे लिए है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग मी ऑन द स्टॉलर यूट्यूब चैनल और आप जानते हो मेरा नाम अर्पित सिंह। तो काफ़ी दिनों के बाद आज व्लॉग आ रहा है। इसका रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? मेरा हेल्थ सही नहीं था, और हेल्थ क्यों नहीं सही था ये आपने थंबनेल में देख लिया होगा, टाइटल भी पढ़ लिया होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि कोविड-19 से रिकवर करना बहुत आसान है। अब आप सोच रहे हो कि भाई तू खेत में क्यों खड़ा हुआ है? तो मैं यहाँ पे गाय का चारा लेने आया था और उधर बहुत दूर वहाँ पे ठेला खड़ा हुआ, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। तो अभी चारा लेकर चलेंगे, उससे पहले थोड़ी सी बातें करेंगे कि कितना आसान है, कैसे लगता है जब आपको कोविड हो जाता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या परेशानियाँ होती हैं जो एक आम आदमी, एक आम युवा अवस्था का व्यक्ति झेलता है जब उसे कोविड होता है। तो हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि थोड़ा पॉजिटिव रहो, मतलब पॉजिटिव मत रहना नेगेटिव ही रहना टेस्ट में, बाकी पॉजिटिव रहना, सुपर पॉजिटिव रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कोविड हो भी गया है तो, और हो गया है तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कैसे आप रिकवर कर सकते हैं मात्र 4-5 दिनों में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत इंट्रो देख लो मैंने बनाया है, और काफ़ी तेज़ बोल रहा हूँ मैं। डाउन डाउन डाउन। कैसे मुझे कोविड हुआ, कैसे मुझे पता चला कि मुझे कोविड होगा, सिम्टम्स क्या थे, क्या मैंने डाइट ली उसके बाद जब मुझे पता चल गया, मैं कब आइसोलेट हुआ, सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है? ध्यान से सुनिए। 14 अप्रैल को मैं कोचिंग जा रहा था 1 बजे के आसपास। तो मुझे रास्ते में कच्चा अमरूद खाने का मन किया और मुझे दिखा तो मैं खा लिया। देन आफ्टर कच्चा अमरूद खाने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि खांसी वगैरह आने लगती है। तो मुझे भी आना स्टार्ट हो गई खांसी, बहुत सारी खांसियाँ। 1.5 घंटे मैंने कोचिंग की, 3 घंटे की कोचिंग थी, 1 से 4। तो 1:30 बजे के आसपास से खांसी आना स्टार्ट हुआ। तो मैं खांसता गया, शाम तक खांसता गया। देन आफ्टर मैं घर पे आया, सो गया। मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ शायद कोविड हो सकता है, खांसी से क्या ही सोचना। मैं सो गया, सुबह उठा तो मुझे 105 के अराउंड बुखार था। और देन आफ्टर मुझे, मेरे घर वाले भी थोड़ा डर गए, मतलब क्या हो गया भाई, इतना बुखार अचानक से। फिर उन्होंने मुझे पैरासीटामॉल दिया। मेरा वजन 68 किलो है, यानी कि 68 केजी, और 68 केजी पर आपको 500 mg का पैरासीटामॉल भूसा लगता है। क्या लगता है? भूसा। भूसा इधर रखा हुआ है, दिखाऊँ मैं? इसी के बराबर होता है 68 केजी पर। और उसके बाद जब मुझे पता चला कि हाँ भैया ऐसा बात है, मुझे तब ये पता नहीं था कि 60+ केजी पर जो है ऐसे मतलब 650 mg का पैरासीटामॉल खाना चाहिए। मैंने फिर से वही पैरासीटामॉल रिपीट की, 4 बार रिपीट की। 15 अप्रैल को मैंने 4 पैरासीटामॉल की गोलियां खाई। देन आफ्टर कोई फ़र्क नहीं था, कोई फ़ायदा उससे मुझे नहीं मिला था। फिर मैंने सोचा अब क्या करें। तो मेरी ताई आई हुई थी उस समय, इलेक्शंस थे और घूमने टहलने। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, डोलो एक दवाई होती है बुखार के लिए, बहुत बेहतरीन दवाई थी। उसको खाने के बाद जाकर मेरा बुखार 101 के नीचे आया, ठीक है? 101 के अराउंड घूम रहा था। फिर मैं गया यहाँ पर पास के मेडिकल स्टोर, वहाँ पे उनको बताया कि भैया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे बुखार हो गया है और उतर ही नहीं रहा है। तो उन्होंने भी दवाई दी, 4 दिन की दवाई दी। चारों दिन का हाल यही था। मुझे हुआ था बुखार 15 अप्रैल को सुबह को हुआ था, और 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, तीनों दिन जो है मुझे बुखार था। दवाई जब तक खाया रहता था मैं, तब तक जब तक असर रहता था तब बुखार उतरा रहता था, अदरवाइज़ फिर से चढ़ जाता था। देन सडनली आई गॉट अ सिम्टम, कि मुझे पता चला कि मुझे स्मेल नहीं आ रहा है। मैं ऐसे घर में रैंडमली गया, परफ्यूम उठाया और उसको स्मेल करके देखा। मैं देख रहा था कि शायद कोविड ही हो। तो मुझे स्मेल एकदम नहीं आ रहा था, मतलब वो भी स्मेल, परफ्यूम मेरे लिए भूसे बराबर था, एकदम पूरा भूसे बराबर था। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, स्मेल नहीं आ रहा है तो लाओ ट्राई करते हैं, शायद मतलब टेस्ट आए। टेस्ट अगर आता है तो मैं मान लूँगा कि हाँ मान लो जुकाम की वजह से स्मेल चली गई। लेकिन मैं कुछ भी खाया वो भी मुझे भूसा लग रहा था, यानी कि कोई टेस्ट नहीं था, उसमें भी कोई टेस्ट नहीं था। तब मुझे पता चला कि हाँ फाइनली हमको कोविड हो चुका है। तो काफ़ी खुशी की बात थी, क्योंकि क्योंकि इतनी लहर में कोविड होना मतलब खुशी तो कुछ खास नहीं था, लेकिन डर भी 1% का नहीं था, क्योंकि टेस्ट नहीं कराए थे। सिम्टम सारे सेम थे। मैंने मतलब अपने दिमाग में बिठाया कि कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, बहुत लोग सही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 99% सही होते हैं, तो उसमें से मैं ही रहूँगा, मैं भी ठीक हो जाऊँगा। तो उस समय से मैंने खुद को आइसोलेट किया। जब मुझे पता चला, मैंने 17 अप्रैल को खुद को आइसोलेट किया था शायद, तो 21 अप्रैल तक मैंने कोविड को मार भगाया। 36 आए 36 गए, तू क्या परे है क्या? चले गल। बुखार उखार सब कुछ एकदम अच्छे से छोड़ दिया। मैं गिलोय तुरंत गया बाहर। यहाँ पे मैं देख रहे हो आप, मैं खेतों में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ भी आसपास जंगल है, तो वहाँ से गिलोय लेकर मैं गया घर पे, उसका खूब काढ़ा पिया।
और जितना काढ़ा हो सकता है उतना काढ़ा पिया, जितना गर्म पानी हो सकता है गर्म पानी, मतलब जब भी पानी पिया तो गर्म पानी पिया, और एक्स्ट्रा डोज बढ़ाया पानी का, गर्म पानी का। और नींबू का अरेंजमेंट किया, नींबू मिल नहीं रहा था गांव में उस समय पर, बाज़ार जाना पड़ा मेरे को मार्केट, तो वहाँ से मैं नींबू लेकर आया, गर्म पानी नींबू पिया। 3 दिन यार, बस 3 दिन में ख़त्म, एकदम ख़त्म। कुछ जुकाम तो था, देखो जुकाम का एक साइकिल होता है अपना, जुकाम अगर हुआ आपको तो 6-7 दिन लेकर जाता ही जाता है, तो जुकाम 3 दिन एक्स्ट्रा था, बाकी जो सारे सिम्टम थे सब खत्म। और हाँ, सबसे ज़बरदस्त बात, काफ़ी हद तक तबीयत सही हो गई थी मेरी 20 अप्रैल तक, लेकिन 21 अप्रैल को मैंने सुबह योगा किया अपने मम्मी के सजेस्ट करने पर, और योगा करने के बाद भाई साहब कपालभाति और अनुलोम विलोम करने के बाद स्मेल वगैरह एकदम अचानक से बहुत ज़्यादा वापस आ गई। जैसे 100% आपकी स्मेल जाती है कोविड-19 के चलते, तो वहाँ पे मेरी 70% स्मेल वापस आ गई कपालभाति और अनुलोम विलोम करने से। तो मैं रामदेव का चेला नहीं हूँ, मैं सही बात बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, आप योगा करो अदरवाइज़ ना करो, लेकिन आप करोगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको सजेशन दे रहा हूँ, योगा बहुत अच्छा है, ये मुझे पता चला। सोचो मेरे से, मतलब हम लोग उस टाइप के लड़के नहीं है कि योगा करने बैठ जाएं और मतलब ऐसे संन्यास करने लगे, ये सब का टाइप का नहीं था अपना सीन। लेकिन जब मम्मी ने कहा तो मैंने किया, और देन आफ्टर आई लुक द प्रॉफिट, कितना ज़्यादा फ़ायदा है यार, योगा करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और नाक वगैरह भी खुलती चली गई उसी योगा की वजह से। तो काफ़ी हद तक मैं अगर कहूँगा कि जो फैक्ट था जिसने मेरी सिम्टम्स को सही किया वो था योगा, और जिससे मेरा बुखार उखार परमानेंटली गया, डाउन हुआ, एकदम से चला गया, और जुकाम सही हुआ। उसमें मैं बताऊंगा आपको, गिलोय था, ठीक है। गिलोय यानी कि अमृता, आप लोग जानते होंगे। तो गिलोय अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप पेड़ों से निकाल कर, जो है छोटे छोटे फल होते हैं उसमें आप ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप तब भी नहीं पहचान पाते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, आप जाके पाउडर ले लो, पतंजलि से ले सकते हो, अदरवाइज़ वेरेवर यू वांट टू बाई आप ले सकते हो गिलोय का पाउडर वगैरह लेकर, उसको पियो। डेली बेसिस पर भी पी सकते हो, तुमको कोरोना नहीं है तब भी पी सकते हो। इससे आपका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और इम्यूनिटी जहाँ अच्छा हो गया तो कोरोना 2 या 3 दिन का खेल है भाई। और कोरोना जिसको बहुत तगड़ा हो रहा है उसके लिए भी 2 ही 3 दिन का खेल है। तो निगेटिव पॉइंट्स पर नहीं जाते हैं, अभी पॉजिटिव बातें करते हैं। तो आप अगर गिलोय वगैरह का सेवन करते रहते हो प्रॉपर, और योगा करते रहते हो, तो मतलब देखो हो तो जाएगा अगर होना है तो, लेकिन आप बहुत बेहतरीन ढंग से फाइट करोगे, जैसे आपके भाई ने की। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें करो जो मैंने आपको बताई। अगर आपका कोई भी डाउट है इससे लेकर, हाँ भाप वाप लेने के लिए आप भी सोच रहे होगे कि भाप वाप लिया जाता है सही भैया, कैसे लिया जाता है, तो भाप वाप के लिए मैंने क्या किया था, एक टैबलेट आती है वो, मतलब कट करके ऐसे कैंची से, मतलब उसको डाल दिया था, लिक्विड फॉर्म में होता है, विक्स की समझ लो। आप जाके बोलोगे मेडिकल स्टोर पे कि मुझे भाप वाला टैबलेट चाहिए, तो आपको वही देंगे। तो मैंने उसको लिया था और उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ, एकदम उसमें भाप लेना नहीं पड़ता, उसको आप डाल दोगे खुद अपने आप भाप अंदर चला जाता है। तो हंसते मुस्कुराते हुए लड़ो यार, कोविड से कोई दिक्कत थोड़ी ना, लड़ना तो है ही, अब तो मुसीबत आ ही गई है तो लड़ना तो है ही, तो हंस के मुस्कुरा के लड़ो, क्या दिक्कत है मतलब ऐसे टेंशन में होके घर पे बैठने की। तो अभी तो मैं चारा लेने आया था, चारा लेके जा रहा हूँ घर, गाय को दूंगा, फिर नहाऊंगा, अपना आगे काम करूंगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना। छोटा सा इनिशिएटिव था व्लॉगिंग के चैनल पे आप अपना मतलब ऐसा स्टोरी डालने का, कि शायद आपको थोड़ा कुछ सीखने को मिले। देखो सीखना कुछ नहीं है, इतना समझ लो, गिलोय रामबाण चीज़ है और योगा रामबाण चीज़ है। तो योगा में कपालभाति, अनुलोम विलोम, यही की पॉइंट्स है। सेंधा नमक प्याज वाज ये सब खाने में मत फंसना भाई, ये सब मतलब अफवाह है 5G का, ये सब जो आ रहा है इस समय मैसेज की कोरोना है ही नहीं 5G का, ऐसा कुछ नहीं। देखो मैं यहाँ पर खेत आया हूँ, यहाँ पे कोई नहीं है, फिर भी आई एम कैरिंग 2 मास्क, मैं 2 मास्क पहनने लगा हूँ, डबल लेयर, जो वहाँ पे फॉब्स ने भी जो है इसका जो अपील किया था, तो मैं तब से ही डबल मास्क पहनने लगा हूँ। खुद से आप प्रिकॉशंस करिए, अगर आप खुद डबल मास्क पहनते हैं तो क्या कोविड आएगा यार, मतलब 1 मास्क से तो आ नहीं पाता बेचारा, 2 पहनोगे ऊपर से सही से पहनोगे तो नहीं आएगा, नाक से ही तो घुसता है ना, हाथ से और पेट से जाता नहीं है। बढ़िया कपड़ा लत्ता पहन के घूमो, लेकिन डबल मास्क पहनो, घूमो मत अभी, ठीक है, जब तक लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ है। 15-20 दिन आप कंट्रोल करेंगे तो सारा कुछ स्थिति कंट्रोल में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव वो उधर वाला नहीं, नॉर्मल पॉजिटिव, ठीक है, सुपर पॉजिटिव रहिए। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना, और द स्टॉलर को सब्सक्राइब करके खूब ज़्यादा शेयर भी करो, इतना दिन बाद वीडियो आ रहा है। बाय, बूम। बहुत मेहनत लगी भूसा बनने में, देखोगे, देख के फिर जाना। बाय।